ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? हमने लास्ट क्लास में बात किया था एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हम एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज बचे हुए 41 टू 78 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माना x एक न्यूनतम संख्या है। जैसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आता है। तो x के अंकों का योग बता दो। हमें समझ में आया, सिंगल रिमाइंडर का क्वेश्चन है एलसीएम का। तो इसका मतलब आपसे कह रहा है 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालो और प्लस शेषफल जोड़ दो। रिमाइंडर सिंगल है तो जोड़ देंगे हम उसमें। एलसीएम निकालेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये होगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा 840 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे सामने 3। अब 843 सीधा सीधा हो जाएगा, पर आपको समझना ये है कि अभी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 से डिवाइड भी तो करना है इसको पूरा। तो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे k का, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 840k प्लस 3 को 9 से विभाजित करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है। जब आप 9 से डिवाइड करोगे इस पूरे नंबर को तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, 8 प्लस 1 9 कैंसिल और रिमाइंडर कितना 3। तो आप कहोगे 3k प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा है। 9 से पूरी तरह विभाजित करना है तो k की जगह पे कौन सा मान रखा जाए? तो आप कहोगे k की जगह पे 2 पुट कर दो। अगर 2 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3, यानी कि पूरी तरह 9 से ये अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब 9 से डिविजिबल हो गया है 2 पुट करने पर, तो इसका मतलब है हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो भी 2 पुट करके ही आंसर दिखा रहा होगा अपना। तो 2 पुट करते हैं अगर k की जगह, तो ये हो जाएगा 1680 प्लस 3, यानी कि 1683। और आपसे पूछा है 1683 के अंकों का योग, तो 1683 के अंकों का योग मतलब 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 ऐड करेंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8 और 9 10 11 12 6 18। फाइनल आंसर आपके सामने होगा 18। ऑप्शन डी हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ओके, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है कि आप कह सकते हो, या तो एक तरीका है कि भाई एलसीएम निकालो, फिर 9999 को डिवाइड करो, रिमाइंडर जो आएगा उसको माइनस करो, आपका आंसर। या आप डायरेक्ट देख सकते हो। हमें देखना क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। 12 जो है वो लिख रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब दी गई संख्याएं 4 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। इसी तरह 28 दिखा रहा है 7 चौके 28, मतलब 7 से भी जानी चाहिए और 4 से भी जानी चाहिए। 18 दिखा रहा है 9 दूनी 18, मतलब 9 से भी जानी चाहिए। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना है कि डिविजिबिलिटी रूल जो चलेगा वो हमेशा 9 का चलेगा, 4 का चलेगा या 7 का चलेगा। मोस्टली इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल हमेशा चलता है। इन तीनों से आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। चारों संख्याओं को 9 से विभाजित करते हैं, देखते हैं कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती है। तो इसको 9 से विभाजित करोगे तो 9 9 बनाया 9 बनाया 9 3 27 हो जाएगा विभाजित। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। नहीं, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, 9 हो जाएगा। ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ये 3 संख्याएं बची हुई 9 से विभाजित हो रही पूरी तरह, तो हम तीनों में से आंसर होगा। अब 4 से डिवाइड करते हैं, अगला नंबर है 4 हमारे पास। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो, तो ये डिवाइड हो जाएगा आराम से। ये डिवाइड नहीं होगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे सामने दो आंसर बचे हैं, 9828 और 9288। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल किसका चेक करना है? अब 7 का। 7 से डिवाइड कर लो इन दोनों को और जो पूरी तरह विभाजित हो जाए वही आपका आंसर। चलिए चेक करते हैं। 7 से एक बार जाएगा, 2 बचा 28 कैंसिल, 0 और 28 पूरी तरह कैंसिल। तो ये नंबर 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है कितनी बार? एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, 1404 बार। हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये 7 से पूरी तरह डिवाइड
नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 12, 18, 21 फिर से आपके सामने आ गया है 9, 4 और 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ है, 9 का यहाँ पे है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे है। फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं 9 से कौन सी संख्या है 9 से डिवाइड हो रही है। 8 और 1 9 हो जाएगा, 6, 3, 9 नहीं होगा, 4, 4, 8, 1 9 हो जाएगा, 5, 6, 7, 1 8 9 ये वाला डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा। मतलब हमारे सामने दो आंसर बचे हैं, या तो ये आंसर है और या तो ये आंसर है। 4 से डिवाइड करके देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, 80 और 24। तो अगला वैल्यू है 7। 7 से डिवाइड करते हैं दोनों को और देख लेते हैं आंसर। 7 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा 3 बचा 30, 4 बार जाएगा 28, 2 बचा, 4 बार जाएगा 28 और पूरी तरह डिवाइड हो गया। 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर रिमाइंडर नहीं दे रखा है तो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, मतलब बिना कुछ कैलकुलेशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1000 और 2000 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जिसे 30, 36, 80 से विभक्त करने पर 11 शेषफल आएगा। ओके चलो चेक करते हैं। 30, 36 और 80 का एलसीएम निकालो सबसे पहले, तो कितना है। तो जीरो सब नहीं, जीरो सब में नहीं है, यहाँ 36 है। सबसे पहले देखेंगे तो ये है 80 गुणे 10 यानी कि 16 गुणे 5, ये लिख लिया बड़ी संख्या को। 36 को अगर देखोगे तो कहोगे 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो रखा है, 3 का स्क्वायर और लिख लो 3 गुणे 3 और फिर 5 छक्के 30 इसके अंदर आ गया है। तो आप कहोगे 16 गुणे 5 गुणे 9, ये है इसका लासापा। 16 गुणे 5 गुणे 9 देखेंगे अगर तो आएगा 720। 720 से पूरी तरह विभाजित होगा, पर 720 1000 और 2000 के बीच में तो है नहीं है, तो 720 का डबल कर दो तो आ जाएगा 1440। 1440 जो है वो 700 और 200 के 1000 और 2000 के बीच में है। 1440 में शेषफल कितना दे रहा था ये 11, 11 सिंगल रिमाइंडर ऐड करोगे तो 15, 51 आपका आंसर आ जाएगा। 1451 फाइनल आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए और इन सबसे विभाजित होनी चाहिए। फिर से सेम है, 12, 18, 21 और 32 का ले लो लासापा। 32 यानी कि 2 का पावर 5 पूरा पूरा रखा रहेगा। 21 यानी कि 7 गुणे 3, 7 या 21। 18 9 दूनी 18, तो 9 लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 3 12 तो लिखा हुआ है पूरा। मल्टीप्लाई करो, 32 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई बाय 32। मल्टीप्लाई करो दोनों का और फिर आंसर देख लो। 32 मल्टीप्लाई बाय 63 करोगे तो आंसर आएगा आपके सामने 2016, 2016। 2016 4000 5000 के बीच नहीं है, इसलिए 2016 का हमें डबल करना पड़ेगा और आंसर होगा 4032। 4032 जो है वो 4000 और 5000 दोनों के बीच की संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक संख्या x 7 से विभाजित है। जब इस संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो x का मान बताओ। ओके कह रहा है 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 3, और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वैल्यू देखो कितना होगा 16 गुणे 3 यानी कि 48 k प्लस 3, ये है वैल्यू आपका। 7 से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर होगा 6k प्लस 3। k का मान बताओ जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। k की जगह अगर रखोगे 3 तो 6 3 18 प्लस 3 21, तब बनाएगा 21 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हमें k का मान देखने को मिला है यहाँ पे 3। k का वैल्यू अगर 3 है तो आप कह सकते हो 48k प्लस 3 आपका आंसर होगा। 48k 3 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 144 प्लस 3। 144 या 144 प्लस 3 देन 147, ये आपका करेक्ट आंसर दिखाएगा। ऑप्शन डी 147। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा? ओके, देखिए ध्यान से। एलसीएम हम जानते हैं h इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी होता है। चार संख्याएं ए बी सी डी है तो क्रमिक संख्याएं मान ली हैं, तो HCF ए बी सी डी बराबर 60 है। ओके, फिर आपसे कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग चौथी के बराबर है। पहली संख्या है HA, दूसरी संख्या है HB बराबर है चौथी संख्या के HD। H कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हो A प्लस बी बराबर B। अब बताओ कौन से ऐसे नंबर हैं जो लगातार चलते हैं और पहली दूसरी मिलवा के चौथी के बराबर जाते हैं? तो सिर्फ एक ही संख्या सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे, 2 प्लस 3 बराबर 5। ये लगातार भी चल रही हैं और चौथी संख्या के बराबर भी है, और इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई कर सके। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब हमें समझ में आया कि पहली A का मान है 2, B का मान है 3, C का मान है 4 और D का मान है 5। H इंटू ए बी सी डी बराबर था 60। H का वैल्यू अभी भी नहीं निकला है, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी 2 3 4 5 के बराबर है, तो जब लासापा लिया जाएगा तो ये 4 वैल्यू लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2 तो अपने आप 4 के अंदर आ गए हैं। तो आप कहोगे HCF जो है वो होगा HCF इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बराबर 60 के। ये होगा हमारा HCF। अब H का वैल्यू निकालो, तो 12 पंचे 60, पूरा पूरा कैंसिल, तो H का वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर H का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका मतलब संख्याएं हैं 2 3 4 और 5। H का वैल्यू 1 है तो मतलब रेशियो ही हमारी संख्याएं बना रही होंगी। अब इन सब का योग पूछा गया है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आपके सामने वैल्यू हो जाएगा 14। 14 आपका फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 3 घंटियां क्रमशः 36, 40 और 48 सेकंड पर बजती हैं। वे एक बार किसी समय पर बजी, अगली बार कब बजेंगी? तीनों का मास एलसीएम ले लो। लासापा लेना है हमें तीनों संख्याओं का, 36, 40 और 48। लासापा लोगे तो आ जाएगा 720। 720 को 60 से भाग दोगे तो आ जाएगा 12 मिनट, और ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM of two prime numbers x and y is 161. Okay. लासापा कह रहा है दो प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं जो कि एक दूसरे से विभाजित नहीं हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू ही है 161, क्योंकि प्राइम नंबर के रेशियो आपस में नंबर के रेशियो के बराबर जाएंगे। अब हम कह सकते हैं इसको विभाजित करो तो 1 मल्टीप्लाई 161 इक्वल्स टू 161। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 23 दैट इज इक्वल्स टू 161। आपसे पूछा हुआ है, अब किसी से नहीं जाएगा, दोनों प्राइम नंबर आ गए 7 और 23। आपसे पूछा गया है 3y माइनस x का मान बता दो कितना। तो अब हमें समझना ये है कि यहाँ पर x का वैल्यू बड़ा है y के कंपैरिजन में। देखो दे रखा है ऑलरेडी ऊपर कि x का जो मान है वो बड़ा है y के कंपैरिजन में, तो x के वैल्यूज ये चल रहे हैं, y के वैल्यू ये चल रहे हैं। 3y माइनस एक्स पूछा है तो 3y हो जाएगा 7 या 21 माइनस एक्स का मतलब 23 इक्वल्स टू -2। एक तो मान होगा ये। अगर आप ऊपर वाले रेशियो को लेना चाहते हैं तो 3 माइनस 161 दैट इज 158 माइनस का, तो वो तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा -2। फाइनल आंसर होगा हमारा -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2160। दो संख्याओं का गुणनफल है, HCF है 12। इस तरह के संभावित जोड़ों में वैल्यू कौन सा होगा? ओके, HCF है 12 और गुणनफल है तो 12A इंटू 12B बराबर 2160। 12 से कटेगा 180 बार, 12 से कटेगा तो 15 बार, तो A मल्टीप्लाई बाय B का वैल्यू हो जाएगा 15। 1 गुणे 15 बराबर 15 और 3 गुणे 5 बराबर 15। नंबर्स अगर देखेंगे तो 12 का गुणा करोगे तो 12 गुणे 12 180 हो जाएगा और 12 3 36 और 12 पंचे 60। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमेशा वो क्या करता है, लास्ट वाला ही पेयर चूज करता है अपने आंसर दिखाने के लिए। तो ऊपर वाले पेयर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला सॉल्व करो। ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तब ऊपर वाला पेयर सॉल्व करो। अभी यहाँ पे हमारा आंसर है 36 और 60।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके 390, 495 और 300 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ भी ना बचे। 390, 495 और 300 डिवाइड किया जाए और शेषफल कुछ भी ना बचे। अब आपको समझना है कि इनका मासापा निकालना है। मासापा निकालने के बेसिक तरीके भी हैं और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट मासापा निकालने के लिए किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस मासापा होता है। अगर डिफरेंस मासापा नहीं है तो डिफरेंस का फैक्टर मासापा होगा। जैसे कि इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, 390 और 495, अंतर कितना है? 105। 105 से तो कट नहीं रहा है कोई भी नंबर, आप देख पा रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे कि अब 105 के फैक्टर में चलो। 1 मल्टीप्लाई बाय 105, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 35, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 21, 6 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ये 7 से जाएगा 15 टाइम्स। अब ये किसी से नहीं जाएगा, सारी चीजें आ गई यहाँ पे। 5 दिए 15, ओके, 7 21, सब आ गया। अब किसी से नहीं जाएगा। 105 तो डिवाइड करेगा नहीं, 35 भी डिवाइड नहीं कर रहा है, देखो इसके हिसाब से 21 भी डिवाइड नहीं करेगा 300 को। 15 ऐसा नंबर है जो 300 को डिवाइड करेगा। 300 को डिवाइड करेगा तो इन दोनों को भी वो आराम से डिवाइड करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 105 आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा 15। 15 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा, यानी कि HCF है 15। आप चाहो तो बेसिक से भी HCF निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में समान होगी। बराबर कितनी संख्या होगी? HCF निकालना है। 391 और 323 का HCF देखोगे तो सबसे पहले डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखोगे तो 11 में से जाएगा 3, तो बचेगा हमारे सामने 8, और फिर 8 में से जाएगा तो 68। 68 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 68, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17। 68 34 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर है और ये दोनों ऑड नंबर है। 17 ही दिख रहा है जो ऑड है। 17 से ये दोनों पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 17। आप फैक्टराइज करने के बाद कैंसिल अगर नहीं करना चाहते हो तो ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हो कि आपके फैक्टराइजेशन में जो वैल्यूज निकल के आया है उसमें से ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो बड़ी वैल्यू के पास जाओ, वही आपका आंसर बना रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है, वह छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। आपसे कह रहा है गुणनफल 210 है, तीन संख्याएं हैं HA, HB, HC, इनका गुणनफल है 210। तो 210 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से जाएगा तो 105 बार, 3 से जाएगा तो 35 बार, 5 से जाएगा तो 7 बार और 7 से जाएगा तो 1 बार, और ये हो गया फैक्टराइज। 210 को लिखा 2, 3, 5 और 7। समझो यहाँ पे HA, HB, HC बराबर है 210। अब आपको दिख रहा है कि ABC तो ठीक है, को प्राइम नंबर है, लेकिन HH तीन वैल्यूज तो कॉमन है ना, और यहाँ पे तो गुणनफल खंड में तो कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब H का वैल्यू होगा 1, 1A, 1B, 1C कॉमन है। और अब ABC जो है वो क्रमागत संख्याएं रखी हुई हैं। ABC क्रमागत तो है नहीं यहाँ पे तो 2, 3, 5, 7 है, तो हमें बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे A का मान जो होगा वो होगा 5, सबसे छोटा। B का मान होगा 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6, और C का मान होगा 7। ये बात आपको खुद से बनानी पड़ेगी। 5, 6, 7, जब 5, 6, 7 निकल के आएगा तब आप देखोगे इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना है, 210 है, और ये तीन क्रमागत संख्या है मासापा 1 के साथ। आपसे कह रहे हैं छोटी संख्याओं का योग। छोटी संख्या है मतलब 5 और 6, 5 और 6 का योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 11। अच्छा क्वेश्चन था ये, 11 फाइनल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 1.5 और 1.2 मीटर लंबे पाइप को एक दूसरे बराबर टुकड़े में काटा जाता है। दोनों पाइपों को हिस्सा शेष ना रहे। ओके, तो दोनों पाइपों को समान आधार पर काटे जाने पड़े। टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? साफ समझ में आ रहा है आपको कि 1.5 और 1.2 का HCF लेने की बात कर रहा है। कह रहा है इन पाइपों को किस टुकड़ों में काटा जाए ताकि वो बराबर रहे और कुछ भी समान ना बचे।
तो दोनों का HCF लोगे यानी कि दोनों का अंतर 0.3 और 0.3 ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा। जितने लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना वो या तो एलसीएम या तो HCF पे बेस्ड होंगे। तो अब बस हमें देखना है, पहचानना है कि एलसीएम या फिर HCF, और मैक्सिमम टाइम HCF पर बेस्ड होगा। अगर रिमाइंडर लगा के कुछ क्वेश्चन दे रहा है तब तो वो एलसीएम पर जाएगा, रिमाइंडर या बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या, तब तो वो एलसीएम पर जाएगा, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन HCF पर जा रहे होंगे। ओके, 48, 78 और 108 सेकेंड में बजती है, 10 बजे एक साथ बजेंगी, तो बताओ अगली बार कब बजती है। तो 48, 72 और 108 का हमें लेना है लासापा, एलसीएम। एलसीएम देखते हैं 48, 72 और 108 का। तो 108 को हम लिख सकते हैं 27 गुणे 4। 72 को लिखने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 और करना पड़ेगा क्योंकि 24 है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और करना पड़ेगा 48 के लिए। तो आप कह सकते हो यहाँ पे पूरा आ जाएगा 432 डिवाइड बाय 60। 432 सेकेंड है, 60 से भाग देंगे तो मिनट में चेंज होगा, तो आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। अगर ये एक बार 10 बजे बजी हैं तो दूसरी बार बजने होंगी 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पर। एलसीएम लो, 60 से डिवाइड करो और फाइनल आंसर होगा। 120 और 450 का लासापा कितना है? 120 और 450, जीरो हटा दो सबसे पहले, बाद में लगा देंगे। 12 और 45 की बात कर रहा है। 45 को लिखोगे तो 9 गुणे 5, और 12 को लिखोगे तो 4 किया 12, 3 लिखा हुआ है इसलिए सीधे सीधे लिख दिया। तो 5 के 20 गुणे 9 यानी कि 180। 180 में एक्स्ट्रा एक जीरो जो हमने हटाया था वो जोड़ना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू वी शुड ऐड? वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 18, 12 में जोड़ने पर 7, 11, 14 से विभाजित हो जाए? 7, 11, 14 से विभाजित हो जाए। अब दो तरीके हैं, या तो बेसिक से जाओ आप बिल्कुल, और या फिर ऑप्शन उठा के जोड़ के तुरंत डिवाइड करके देख लो अपना आंसर। जैसे कि 18, 12 है, प्लस 12 जोड़ोगे तो 18, 24 हो जाएगा। अब 18, 24 क्या 7, 11 और 14 से पूरी तरह विभाजित है? तो 7 और 11 दो ही वैल्यू है यहाँ पे आपको चेक करने के लिए। तो सबसे पहले 11 से चेक करते हैं क्योंकि आसान होता है। 11 में क्या 7, 3 और 8, 4, 12। 12 और 3 का डिफरेंस क्या 11 से विभाजित है? तो आप कहोगे 12 और 3 का डिफरेंस आ रहा है 9। 9 तो विभाजित होगा नहीं, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, नहीं है। अगला देखते हैं। 18, 12 में 36 जोड़ा जाए। 18, 12 में 36 जोड़ा गया तो 18, 48 आ जाएगा। 18, 48, 18, 48 को हमें देखना है क्या ये 11 से विभाजित है? 11 से विभाजित कैसे चेक करते हैं? 4 और 1 5 और 8 8 16। 16 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या 11 आ रहा है? हाँ आ रहा है। हम कह देंगे ये नंबर ऐसा नंबर है जो अगर 18, 12 में जोड़ा जाए तो पूरी तरह से विभाजित कर रहा होगा। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 36। अगर बेसिक से जाना है आपको तो तीनों का लासापा निकालो, फिर 1812 से विभाजित करो, जितना भी शेषफल आ रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख के आप जोड़ोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 2, 3 और 7 से विभाजित होंगी? तो सबसे पहले 2, 3 और 7 का ले लो एलसीएम। 7 या 21 दूनी 42, मतलब 42 से आपको 700 को विभाजित करके चेक करना है कितनी संख्याएं जा रही हैं, और 42 से आपको 300 को विभाजित करके चेक करना है। 42 से जब 700 में भाग देंगे हम तो 16 बार डिविजिबल होगा। ये एक बार जाएगा तो 42 यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 28, 280, और 6 बार जाएगा तो 252, देन रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा 28। 42 से 7 बार ये पूरा पूरा जा रहा होगा, नहीं पूरा नहीं, 294 टाइम्स जाएगा तो बचेगा रिमाइंडर 6। रिमाइंडर अलग कर दो, इनका कोई काम नहीं है, हमें भागफल का काम है। 16 माइनस 7 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9। 9 संख्याएं ऐसी होंगी 300 और 700 के बीच में जो पूरी तरह इनसे विभाजित होंगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो 2, 3, 5, 4 और 7 से शेषफल बचता है। यदि m 9 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो शेषफल क्या होगा? कि शेषफल पूछा जा रहा है, बेसिक से ही जाना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं इसके लिए। 4, 5, 6, 7, सबसे पहले एलसीएम देखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है एलसीएम। 7 मल्टीप्लाई बाय
6 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 6 42, तो 420। 420 आपका आंसर है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 420 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 को डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा। 840, 951, 9 वापस से आ जाएगा, जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो 1260, तो बचेगा 339। अब इसमें से अगर 339 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा होगा जो 420 से पूरी तरह विभाजित होगा, 9660। ये संख्या 420 से पूरी तरह विभाजित है, पर अब विभाजित करने पर शेषफल कितने आ रहे थे, 2 3 4 5 अलग अलग शेषफल, यानी कि डिफरेंस को माइनस, डिफरेंस कितना है सबके बीच का 2, तो माइनस करोगे तो आंसर होगा 9658। अब आपको बताना है कि अगर 9658 को 9 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना, 9 पूरा कट जाएगा, 6 8 और 1 9 10 बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 1। हमने लॉजिक लगाया है, सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा बच जाए वो आपका आंसर बता देगा, सबको जोड़ दो, जो रिमाइंडर बच रहा है वो आ जाएगा 1। 28 आ रहा है, 27 कटेगा तो शेषफल हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। दो संख्याओं 28 और 42 का लासापा और मासापा का अनुपात कितना हो जाएगा, तो दोनों में 7 कॉमन है, नहीं 14 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा हमारे सामने 14 और LCM हो जाएगा 2 बार 3 बार, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 6, तो LCM और HCF का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 6:1। आंसर है ऑप्शन ए, 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कक्षा में 6 8 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने बच्चे होंगे, 6 8 10 का लासापा ले लो, 6 8 और 10। एलसीएम लेंगे इसका तो आ जाएगा हमारे सामने 4 3 12 8, ठीक है 120। फाइनल आंसर होगा 120। 120 बच्चे होंगे तब आप उसको 6 8 12 में पूरी तरह से बांट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मासा तथा लासापा का योग 680 है, उनका लासा और मासापा का 84 टाइम्स है। ओके चलो देखते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर है 680। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में ये सेम क्वेश्चन हुआ है। और फिर कह रहा है लासापा बराबर है 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, मासापा के। इनको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखते हैं 84H प्लस H बराबर 680, लासापा की जगह वैल्यू पुट किया मासापा का। 85H इक्वल्स टू 680, 85 से 680 कैंसिल होगा तो वैल्यू आ रहा होगा H का 8 बार पूरी तरह कैंसिल होगा। अब आपसे कह रहा है यदि एक संख्या 56 है, 56 है एक नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 बराबर, एलसीएम है 8 गुणे 84 और एचसीएफ है 8, 7 टाइम्स जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, 12 96। आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लासापा मासापा का 20 गुना है, सेम क्वेश्चन है और योग इतना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 टाइम्स है और एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर है 25 20। एलसीएम की जगह जब वैल्यू पुट करोगे तो लिखोगे 21H बराबर 25 20। 21 से कैंसिल करोगे तो एक बार जाएगा 21, 4 42, 2 बार जाएगा 120, एचसीएफ निकल के आएगा 120। आपसे कह रहा है कि एक संख्या है 480 गुणे नंबर 2 बराबर, एचसीएफ निकल के आया 120 गुणे 20 गुणे 120। 120 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 4 बार कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल करोगे तो 5 बार कैंसिल होगा, 12 पंचे 60। आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी कि 600। दूसरी संख्या होगी हमारे पास 600। देखो ये सारे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, 3-4 दिन से लगातार यही सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी करते हुए चल रहे हैं। समझाने और समझने का ज्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस बनाओ और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए आगे निकल जाओ। दो संख्याओं का मासा व गुणनफल HCF और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 6300, 15 और 6300। इस तरह की संख्याओं में कितने संभावित जोड़े संभव है, ठीक है।
एच ए इंटू एच बी, यही तो होता है मल्टीप्लीकेशन। और दे कितना रखा है 6300, एच का वैल्यू 15 ए इंटू 15 बी बराबर 6300। 15 से दोनों को जब कैंसिल करोगे तो a मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू हमारे सामने आ रहा होगा 28, 28। अब 1 × 28 बराबर 28, 2 × 14 बराबर 28, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 4 × 7 बराबर 28। अब आप देखो 7 और 14, सॉरी 2 और 14 वाला तो पेयर बनेगा नहीं क्योंकि को प्राइम नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 जोड़े यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 12, 16, 24 से विभाजित करने पर 2, 6, 14 शेष बचता है। तो बताओ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर 2, 6 और 14 शेष बचता है। डिफरेंस आप देख रहे हो 10, 10, 10 का आ रहा है सब में, यानी कि अलग अलग शेषफल है तो घटाया जाता है। मतलब इन सब में अगर 10, 10, 10, 10 जोड़ दिया जाए तो ये सब 12, 16 और 24 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। 12, 16, 24 से विभाजित होने का मतलब 3 से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए, और 24 का मतलब 6 से विभाजित होनी चाहिए। यही है 3 और 6, 3, 4, 6 से विभाजित होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल 3 और 4, 6 चेक कर सकते हैं। अगर 10 जोड़ोगे तो 9984 आएगा, 10 जोड़ोगे तो 9980 आएगा, 10 जोड़ोगे तो 99017 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 4 अंकों से बड़ा निकल जाएगा तो ये तो होगा ही नहीं। ओके, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट नहीं सॉल्व हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब बस हमें चेक किससे करना है, 3 से एक बार और चेक करते हैं। 3 से ये पूरी तरह 3, 3, 4, 8, 12, 3, 3 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9974 ऐसी संख्या है जो 12, 16 और 18 से भाग दोगे तो 2, 6 और 14 शेषफल आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 411, 684 और 821 वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसपे इससे भाग गया है 3, 4, 5 शेष बचे। 3, 4 और 5 मासापा का केस है, तो माइनस करोगे तो 408, माइनस करोगे तो 680 और माइनस करोगे तो 816, ये वैल्यूज है। इतना शेष बचे। HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 136, 136 आ रहा है। तो बस ये देख लो कि 136 क्या इनसे डिविजिबल है, 136 से 408 पूरी तरह डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 680 भी डिविजिबल होगा, 816 भी डिविजिबल होगा, यानी कि हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 136। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे LCM HCF मतलब सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। आंसर हो जाएगा 136, किन्हीं भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमारा HCF बनाता है। दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का मासापा और लासापा 2 और 84 है, संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अब समझना है, लासापा मासापा का मतलब 2A 2B और लासापा का मतलब है, ओके इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं लिखने की जरूरत है। लासापा दे रखा है तो आप लिख सकते हो H इंटू A इंटू B बराबर LCM यानी कि 84। H का वैल्यू 2AB बराबर 84, तो 2 से कैंसिल होगा तो H का AB का वैल्यू आ जाएगा 42। 42 को लिखेंगे तो 1 × 2 बराबर 1 × 42 बराबर 42, 2 × 21 बराबर 42, 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, 3 से जाएगा एक बार, 3 चौके 12, 3 × 14 बराबर 42, 2 से 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 से आएगा, 6, 7 42 इक्वल टू, ये सारा कुछ आपको बना रहा है। अब आपको देखना है, बताना है संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहला पेयर का योग देखोगे तो कहोगे 2,84 बनाएगा पहला संख्या है, दूसरा बनाएगा 4 और 42, देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि HCF 2 दे रखा है। तीसरा बनाएगा 6 और 28 और चौथा बनाएगा 12 और 14, इनका ऐड कर लो, जो वैल्यू है वो आपका आंसर बनाएगा। अब आपको ये समझना है कि हमें हमेशा देखना होता है सबसे लास्ट वाला पेयर आंसर देखने के लिए। लास्ट वाला पेयर अगर आप देखोगे 12 और 14 जुड़ जाएगा और बना देगा 26, और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 26 आपका यहाँ फाइनल आंसर बना रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
कह रहा है दो धनात्मक युग्मों, ये ऐसे युग्म कितने होंगे जिनका योग 99 है और मासापा 9 है। तो 9a प्लस बी बराबर होगा 99। 9 से कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी का मान कितना, 11। a प्लस बी का मान 11, तो 1 प्लस 10 बराबर 11, 2 प्लस 9 बराबर 11, और ऐसे बनते जाएंगे। कितने बनेंगे, इसका आधे, इसका आधा करोगे तो आएगा 5.5। 5.5 नहीं, सिर्फ 5 नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं और उसके बाद हम क्या देंगे, उतनी ही हमारी वैल्यू बन रही होगी। नियरेस्ट वैल्यू का मतलब एक छोटी कम वैल्यू लेते हैं। जब भी प्राइम नंबर आ रहा होगा दो संख्याओं का सम, तो हमेशा हम आधा करके और छोटी वाली वैल्यू आपका आंसर बनाएगी। तो पेयर यहाँ पे बन रहे होंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है, इनके बीच का अंतर कितना है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है, सबसे बड़ी संख्या 97 होती है, दोनों के बीच का अंतर कितना, 95 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी HCF एंड LCF के अनुपात 1:30 है। HCF और LCM का अनुपात 1:30 है। समझो यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही है और कुछ नहीं है। अगर हम देखें HCF और LCM का रेशियो, तो आप कहोगे HCH कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो बनता है वो कितना बनेगा, 1:AB का बनेगा। और यहाँ पे तो 1 की जगह पे 1 ही पुट है, तो यहाँ पे मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाय B बराबर हो जाएगा 30। समझो, मान लो यहाँ दे रखा होता 2:30 या कोई ऐसी वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4:30 दे रखा होता, तो 4 हमें उस तरफ ले जाके डिवाइड करना पड़ता, तब आप कहते हैं AB का वैल्यू आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही रहने वाला है, 1 लाने के लिए आपको उस तरफ बेस पे ले जाना पड़ता है इसको, लेकिन अभी यहाँ पे 1 ही रखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। AB का वैल्यू आ गया है 30, तो अब AB का मान बता दो। 1 × 20 बराबर AB 30, 1 × 30, 2 × 15 30, 3 × 10 30 और 5 छक्के 30। ये चारों के चारों वैल्यू होंगे, वैलिड होंगे, क्योंकि सारे के सारे को प्राइम है, तो 4 आपका ऑप्शन बना देगा कि 4 संभावित जोड़े बन रहे होंगे। बेसिक से जाओगे तो ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, अभी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 210 है। अभी किया था कुछ देर पहले 5, 6, 7, ये ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल है 210। पहली और दूसरी संख्या का योग पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 11। किसी सेना में 36,562 सैनिक हैं। एक वर्गाकार व्यू की रचना करने के बाद कितने सैनिक शेष बच जाएंगे। तो वर्गाकार व्यू का मतलब है स्क्वायर के फॉर्म में इनको तोड़ लो, 2 2 के पेयर में तोड़ा जाता है। ये इकलौता बच रहा है, 0 3 लगाएंगे। 0 3 का मतलब 1 है ना, 1 ही वैल्यू होगा यहाँ पे। अब आप कहोगे कि सिंगल तो 1 आ जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा चेक करना है, तो हम कहेंगे कि इसको छोड़ दो, इसको 2 पेयर में विभाजित करो, 365 और 62, 3 और ये 2। ये जो 3 है ये किसी 2 नंबर का स्क्वायर हो सकता है। किसके नियर बाय जा रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर हमारे सामने होगा 361, ये जा रहा है 365 361 के नियर बाय। अब 190 का स्क्वायर देखें तो 190 का स्क्वायर हो जाएगा 36100, और यहाँ पे 36562। लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 191 का जब स्क्वायर देखोगे तब आएगा 36481। 36481 लोग यूज हो जाएंगे 36562 में से, तो शेष कितने बचेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 81, और हम कहेंगे कि 81 लोग जो हैं शेष बच रहे होंगे जब वर्गाकार व्यू की रचना की जाएगी। उसके बाद जो भी संख्या रहती है उसमें से वर्गाकार जो वैल्यू है उसको मैक्सिमम सबसे बड़ा वर्गाकार नंबर वहां से हटा दो, और उसके बाद जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करके भी आंसर तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए डायरेक्ट चेक किया हमने। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। दो संख्याएं 55 और 99, मासापा 11, तो HCF कितना होगा। LCM जो होता है वो होता है HCF इंटू A इंटू B, 11 × 5 × 9 यानी कि 495, ये है LCM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCF एंड LCM दो संख्या है 19 और 969 है। एक नंबर इतना है तो दूसरा बताओ। तो बेसिक है 19 969 इक्वल टू 57 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। 3 टाइम जाएगा, 3 से जाएगा तो 320, ये आपका आंसर हो जाएगा।
लास्ट लास्ट नहीं, अभी 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, यदि दो संख्याएं 17, 28 और के का लघुत्तम समापवर्तक 5184 है तो के कितने संभव मान होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझो तब समझ में आएगा। आपसे कह रहा है 17, 28 और दूसरा नंबर है के और फिर है एलसीएम। 17, 28 को विभाजित करोगे अगर आप तो आएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 6। अगर एलसीएम जो दे रखा है हमें 500, 184, इसको विभाजित करोगे तो आएगा 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 6। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं वैल्यू, लेकिन सॉल्व करने के बाद के मान बताने की के की जगह पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है, थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पे। सबसे पहले हमें पता है कि जो लासापा होता है वो मैक्सिमम पावर उठाता है। मैक्सिमम पावर का मतलब अगर 3 का पावर 4 लिया है तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 में जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा? 3 का पावर 4 होगा। तो नंबर 1 अभी आपने देखा 3 का पावर 3 लेके बैठा है, तो इसका मतलब नंबर 2 के पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज 3 का पावर 4, तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू उठा पाएगा। अगर नंबर 1 के पास से इसको उठाना होता तो ये सिर्फ 3 का पावर 3 ही ले रहा होता, क्योंकि वो छोटी वैल्यू है इसलिए उसको नहीं लेगा। तो नंबर 2 के पास हमें समझ में आया कि यहाँ पे रखा होगा 3 का पावर 4। नंबर 2 के पास अगर रखा है 3 का पावर 4, ओके, अब दूसरा वैल्यू जो उठा रहा है वो उठा रहा है 2 का पावर 6। आप कहोगे 2 का पावर 6 तो नंबर 1 के पास में है तो इसका मतलब वहीं से उठाया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 का पावर 6 पूरा पूरा इसके पास भी रखा हो, नंबर 2 के पास, कह सकते हो हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा 2 का पावर 6 ही रखा हो। तो कहोगे क्या क्या रखा हो सकता है इसके पास में? तो हो सकता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6। लेकिन 2 का पावर 7 यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 का पावर 7 होता नंबर 2 के पास में तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या उठाता? 2 का पावर 7 ही उठाता वो। तो आप कहोगे कि 2 का पावर 0 से लेके 2 के पावर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर सेकेंड नंबर पे रखा हो सकता है। तो इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं के की? तो के की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 3 का पावर 4 तो आएगा ही आएगा सबके साथ में। अब 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे? 7 वैल्यूज और आ सकती हैं, तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपके सामने 7। 3 का पावर 4 81, 81 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर 6 तक अगर किया जाए तब भी एलसीएम हमारा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा कि के की जगह पे 7 मान आ सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कराएंगे। 7 मान कौन कौन से होंगे? 81 से शुरू होगा। सबसे पहले होगा 81, दूसरा होगा 81 मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरा होगा 81 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 2 के पावर 6 तक जाएगा 64 तक, वो सारी वैल्यूज वहां पे आ सकती हैं। होप अब ये क्लियर होगी बात। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दो संख्याएं जिनका मासापा 6 और लासापा 5040 है। एक संख्या 210, दूसरी संख्या बता दो। बेसिक क्वेश्चन है। 6 गुणे 50 40 बराबर 210 गुणे नंबर 2, 0 से 0 कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 7 से कैंसिल करोगे तो 49, 7 टाइम्स जाएगा और 2 बार जाएगा, 72 दूना 144, नंबर 2 आ जाएगा 144। अगला क्वेश्चन, संख्याओं का अनुपात 5 और 11 है और HCF है 24, तो योग कितना? तो 24 और 5 प्लस 11, ये होगा योग 24 गुणे 16। 24 गुणे 16 एडिशन करोगे तो देख लो 7 24 384 आपका आंसर बना देगा। यूनिट डिजिट से उठा के मैंने देख लिया है कि क्या हो सकता है आंसर। ओके, अगला देखते हैं। कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके, यहाँ पे जो है वो 24 है, 44 नहीं है।
384 आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF ये है, तो LCM कितना होगा? LCM जो होता है वो होता है नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 डिवाइड बाय HCF। तो नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 है 45360 डिवाइड बाय HCF। HCF है हमारे पास 360। कैंसिल करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आ रहा होगा वो हो जाएगा 1260। ये होगा फाइनल आंसर। 36 है, 1260 फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1260। पूरा हमने LCM HCF खत्म कर दिया है और उम्मीद है क्लियर भी हुआ होगा ये। नेक्स्ट मंडे से अगले हफ्ते हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं और पूरे हफ्ते परसेंटेज का क्लास चलेगा। उसके नेक्स्ट वीक फिर हम परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे के सारे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।